मगर आज उनके विचारों को राष्ट्रीय जनता दल कुचल रहा है, मसल रहा है। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कभी हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव अब आरजेडी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। आरजेडी को लेकर के तरह तरह के बयान देते रहते हैं। बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया कि आखिर आरजेडी ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव को आज बहुत तकलीफ हो रही है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ कहे जाते थे रामकृपाल यादव, उनके बेहद करीबी रहे, लगभग 3 दशकों तक आरजेडी के साथ रहे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही मीसा भारती को पाटलिपुत्रा सीट से टिकट दिया गया, उसके बाद रामकृपाल यादव काफ़ी नाराज नजर आए। उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा के दामन थामते ही 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मीसा भारती को हराया है। अब ऐसे में बीजेपी में काम कर रहे हैं और आरजेडी में जो खामियां हैं उसे उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो विचार है उसे कुचल रही है, जिसकी वजह से आज उन्हें तकलीफ हो रही है। सबसे पहले सुन ले कि रामकृपाल यादव ने इस मौके पर क्या कहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जयंती मनाने वाले लोग हैं, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद से ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी इतने बड़े पद पर गए। मगर आज उनके विचारों को राष्ट्रीय जनता दल कुचल रहा है, मसल रहा है। उनको तकलीफ पहुंच रही होगी जिन लोगों ने जयंती मनाने का काम। तो आपने सुना, रामकृपाल यादव का साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव की जो विचारधारा है आज आरजेडी उसे समाप्त कर रही है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ हो रही है। बता दें कि आरजेडी में कुछ भी ठीक नहीं है। कई समय से, या यूँ कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही आरजेडी में जो हलचल चल रही है, जो खलबली मची हुई है, वो नज़र आ रही है। सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी बिखर रही है। जो पार्टी लालू प्रसाद यादव ने खड़ी की, जिसे इतना आगे बढ़ाया, मजबूत बनाया, अब वही पार्टी कहीं ना कहीं तेजस्वी के हाथ में जाने के बाद, कई सारे फैसले लेने के बाद जो है बिखरती हुई नज़र आ रही है। कई सारे विधायक हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, कार्यकर्ता आके प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पुराने लोग छोड़ करके प्रतिद्वंदी बन जाते हैं और कॉम्पिटिटिव पार्टी में जा कर के चुनाव लड़ते हैं और उनके जो परिवार के जन हैं उन्हें हराते भी हैं। आरजेडी पर लंबे समय से परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इन सब वजह से आरजेडी अब पूरी तरीके से बिखर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। 25 विधायक मिले जो कि उनकी उपेक्षा से बहुत कम थे और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आरजेडी की कमान जो है लालू के हाथ से तेजस्वी के पास जाने वाली है। औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया जाएगा कि तेजस्वी यादव ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और आरजेडी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया, संजय यादव को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव तो उन्हें जयचंद भी कह देते हैं। अब ऐसे में आरजेडी को तेज प्रताप यादव ने नकली पार्टी कह दिया है और ये तक ऑफर कर दिया है कि हमारे जेजेडी के साथ विलय कर दे, और यही लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी है। अब देखिए, आरजेडी में खलबली को लेकर के चाहे रोहिणी हो, तेज प्रताप हो या रामकृपाल हो, सबके सुर एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज़।